हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट है वो आपके पास तो आ ही चुका है, सबको पहले से मालूम हो चुका है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है लगभग 2 महीने के बाद स्टार्ट हो रहा है और आप लोग अगर अभी भी जीरो पर खड़े हैं तो आज से भी आप जीरो से हीरो बनने के जंक्शन को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको डेली किस चैनल पर, तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका नेशनल मैनेजमेंट ट्रैकिंग चैनल नाम से एक चैनल है, इस पर आपको डेली क्लास करना है और आपको इस पर डेली आपका साइंस हो गया, आपका मैथ हो गया और आपको रीजनिंग मिलने वाला है, जो कि आपको लगभग लगभग 80 नंबर का होता है इन तीनों को मिला करके, और आप बेहतरीन उस स्कोर को करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर और देखते हैं कि आज अपने पास ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जो कि बच्चों को डरा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कह रहा है दोस्तों कि ये जो आपके पास प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से केवल दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है, तो वो आपके इसमें क्या हो सकता है। आपको दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि ये परिमाण और दिशा का क्या मैटर है, क्या चीजें हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक होता है सदिश, एक क्या होता है, एक होता है सदिश और एक होता है दोस्तों अदिश। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि सदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों साथ में हो। जिसमें क्या क्या हो, जिसमें दोस्तों, जिसमें आपके पास क्या हो, दिशा हो और क्या हो, दिशा के साथ साथ परिमाण हो। दिशा के साथ क्या हो दोस्तों, परिमाण हो, तो इसे हम बोलेंगे सदिश। और अगर जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो दोस्तों, केवल परिमाण हो, उसे हम बोलेंगे अदिश। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि अ का मतलब होता है नहीं और दिश का मतलब होता है दिशा। जिसमें दिशा नहीं होगा उसे हम अदिश बोलेंगे। तो अब यहां पे आपको देखना है कि इसमें से सदिश क्या है, अदिश क्या है। दोस्तों एक बात आपको हम बता दें, जो कि लगभग लगभग 99% चांस होता है कि वो सही होगा। क्या होता है दोस्तों, तो जिसमें या तो वह आए या फिर आपका ब आए। क्या क्या, या तो आपका व आएगा या तो आपका ब आएगा। तो लगभग 99% चांसेस बनता है कि वो आपका सदिश होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, संवेग में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह है तो संवेग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सदिश हो जाएगा। इसमें दिशा होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि दिशा नहीं होना चाहिए। तो संवेग में वह है तो दिशा होगा, विस्थापन में वह है तो सदिश है, इसको अलग कर देंगे। बल में ब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भी सदिश है, इसको हम अलग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि केवल परिमाण, तो केवल परिमाण किस में होता है, अदिश में होता है। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि कार्य एक ऐसी चीज है कि जिसमें व या ब नहीं है। तो कार्य में क्या होता है कि दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। ओके दोस्तों, अब थोड़ी बात, एक चीज और आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम सब कुछ समझाने वाले हैं। इतना तो समझ में आ गया कि संवेग क्या है, सदिश है, बल क्या है, सदिश है, विस्थापन क्या है, सदिश है। परंतु इस ऑप्शन में जो कार्य दिया हुआ है, जो आपका वर्क है, ये आपका अदिश है। ओके दोस्तों, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जाए पूरा बेहतरीन पढ़ाया जाए और आपको मजा आ जाए। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए ध्यान दीजिए, दिखाते हैं आपको हम कि आपको क्या क्या चीजें भी इसमें सीखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल भी यहीं से पूछता है। और अगर आपको आ रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो भाई बहुत दिक्कत की बातें हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं थोड़ी सी इसका जो होता है कि सूत्र के बारे में। आपको बता दें कि अगर आपको सूत्र मालूम होगा तो आप उसका मात्रक निकाल लेंगे और साथ ही साथ आप उसका परिभाषा भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, संवेग को हम लोग क्या, इसका सूत्र क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू क्या होता है, वेग होता है दोस्तों। तो अब कहेंगे कि सर संवेग का मात्रक क्या होता है, तो यहीं से निकाल लेंगे मात्रक। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इनटू वेग का क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कहने का मतलब कि आपका संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ कहा जाए कि संवेग का विमीय राशि क्या होता है, विमीय क्या होता है, तो इसका अब आपको हम बता दें कि संवेग राशि का विमा क्या होता है। आपको हम एक एक चीज बेहतरीन तरीके से समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे। अब देखिए किलोग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं, और मीटर के लिए हम लोग एल का प्रयोग करते हैं, और सेकेंड के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे एम एल टी, टी पर क्या हो जाएगा -1, टी पर क्या हो जाएगा -1। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, तो संवेग का सूत्र मिल गया, और संवेग का मात्रक मिल गया, और संवेग का विमीय सूत्र भी मिल गया। दोस्तों देखा, आपको एक ही जगह पे इतनी चीजें मिल गई। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे हमें क्या देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जाए बेहतरीन पढ़ाया जाए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की ओर। चलिए अगला सवाल दिया, अगला क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया है कार्य। अब कहेंगे कि सर कार्य का सूत्र क्या होता है, तो कार्य का सूत्र होता है, क्या होता है जी, बल इंटू विस्थापन। कार्य का क्या होता है, तो कहेंगे सर कार्य का होता है बल इंटू विस्थापन होता है सर जी। जी हाँ दोस्तों, कार्य का बल इंटू विस्थापन होता है। अब दोस्तों बल, बल का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्या हो जाएगा विस्थापन का क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर। तो कहा जाएगा कि दोस्तों ये बताइए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो या तो आप न्यूटन मीटर कहिए, या फिर आप इसी के जगह पे आप क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अब अगर बात किया जाए कि सर ये बताइए कि कार्य का विमीय राशि क्या होता है, कार्य का विमीय राशि क्या होता है, तो उसे भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे विमीय निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ कार्य का हो जाएगा एम एल पर 2 टी पर -2। क्या होता है विमीय राशि, एम एल पर 2 टी पर -2। तो आपको दिख गया कि यहाँ कार्य का हमने सूत्र दिखा दिया, कार्य का मात्रक मिल गया, और कार्य का आपको क्या मिल गया, विमीय राशि भी मिल गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है, विस्थापन। विस्थापन एक आपका शॉर्टेंट डिस्टेंस होता है। तो विस्थापन मतलब कि एक तरीके का दूरी होता है, और दूरी का मात्रक आपको पता होगा सदैव मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सदैव मीटर होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज और समझना है कि आपने कार्य के बारे में तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं विस्थापन के बारे में देख लिया। अब हमें देखना है कि बल क्या होता है दोस्तों, क्योंकि एक एक चीजों को समझते चलना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल पूछता है दोस्तों। तो बल का सूत्र होता है
एफ बराबर एम ए। एम का मतलब होता है द्रव्यमान। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और ए का मतलब होता है त्वरण। ए का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और त्वरण का होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो गया? या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहो, या फिर दोस्तों इसी को आप न्यूटन भी कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसी को आप न्यूटन भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर बात किया जाए कि बल का विमीय राशि क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है बल का, दोस्तों आपको एक एक चीज समझाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एम एल टी पे -2। दोस्तों क्या हो जाएगा? एम एल टी पे -2 किसका हो जाएगा दोस्तों? ये आपका बल का हो जाएगा। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जिस तरीके से समझाया गया है आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं सवाल की ओर, और उसमें भी हम पिटारा खोलेंगे दोस्तों। उसमें भी क्या करना है दोस्तों? पिटारा को खोलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों सवाल दे रखा है, आप ध्यान से सवाल देखिएगा। सवाल में कह क्या रहा है दोस्तों, थोड़ा इसे भी समझना है दोस्तों। सवाल ये बोल रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात करें। क्या बोल रहा है दोस्तों? सवाल फिर से समझिएगा। कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में, मतलब बल की दिशा में जा रहा है कितना? 5 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वस्तु पर किया गया कार्य मतलब वस्तु पे वो कितना वो कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको अभी मैंने बताया कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कार्य, यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्य बताइए। तो अगर कार्य पूछ रहा है दोस्तों तो हमें न्यूटन से कोई लेन देन रखना ही नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो पहले चल बसा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो पहले ही चल बसा, क्योंकि ये आपका न्यूटन दिया है और हमें जूल में देखना है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि अब कार्य का सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अब कह रहा है कि बल कितना दिया है? तो कहेंगे सर 10 न्यूटन दिया है। बल कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया है। और इसके बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है? इसके बाद अगर कहें कि विस्थापन कितना दिया है, तो विस्थापन दिया है कितना दोस्तों? 5 मीटर। कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर। ओके, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 10 पचे 50। 10 पचे 50, या तो न्यूटन मीटर कहिए, या इसी को 50 क्या कहेंगे? 50 जूल कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखना रह गया है कि बल किधर ज्यादा लग रहा है। तो कह रहा है कि वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर कार्य कर रहा है। तो भाई वस्तु नहीं कर रहा है, बल्कि वस्तु पर कर रहा है। तो वस्तु पर कर रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 50 जूल क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्या आपके माइंड में आया? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो अभी आगे सवाल आ रहा है दोस्तों, आप कर ले जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दे रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। अब कह रहा है कि कार्य किस पर निर्भर करता है, आपको यहाँ पे देखना है और बताना है कि कार्य किस पर निर्भर करता है। अब आप तभी बता पाएंगे जब आपको कार्य के बारे में कुछ नॉलेज होगा। तो कहेंगे सर नॉलेज तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बता रखा है। तो मैंने क्या बता रखा है दोस्तों? मैंने बताया है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा,
W का मतलब क्या होता है दोस्तों, W का मतलब होता है कार्य। ओके फ्रेंड्स, बराबर F का मतलब होता है बल। ओके दोस्तों, और S का मतलब होता है विस्थापन। और क्या है दोस्तों, और आपका थीटा आपका क्या होता है, थीटा आपका कोण होता है दोस्तों। तो कह रहा है कि किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि विस्थापन तो है। कह रहा है कि प्रयुक्त बल पर करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रयुक्त बल पर भी करता है दोस्तों। कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण पर करता है क्या, तो कहेंगे हाँ सर, ये भी करता है दोस्तों। तो कह रहा है कि तब यहाँ पे कह रहा है कि किस वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गलत है, निर्भर क्या आगे होना चाहता है, निर्भर, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है होना चाहिए था। तो जब नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कार्य किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन पर कार्य निर्भर करता है, बल पर कार्य निर्भर करता है, और किसके किसके बीच, बल और विस्थापन के बीच कोण, बने हुए कोण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आगे चले क्या, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, और अगला सवाल आपके सामने रहा। सवाल यह है दोस्तों कि फिर वही सवाल दिया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। अब किस पर करता है, कह रहा है कि विस्थापन पर करता है। ठीक है दोस्तों, बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर भी करता है। फिर कह रहा है कि प्रयुक्त बल पर भी करता है, आपके वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो कह रहा है कि किस पर करता है, तो ए बी सी पर करता है। किस पर करता है, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए पर भी करता है, बी पर भी करता है, और सी पर भी करता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि विस्थापन पर भी करता है, बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर भी करता है, और उसके साथ आपके प्रयुक्त बल पर भी करता है, परंतु आपके द्रव्यमान पर नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल दिया हुआ है, यदि बल बराबर 0 है, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों अगर बल 0 दिया है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो कहेंगे सर कि सबसे पहले हम कार्य के बारे में लिख लें। तो कार्य के बारे में क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर होता है एफ एस। W बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर होता है एफ एस। अब एफ का मान कितना है दोस्तों, एफ का मान दिया है 0, एस का मान कुछ भी मान ले, तो दोस्तों एस 0 का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 जूल। कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 0 जूल। मतलब कहने का मतलब कि इस पर कोई भी कार्य नहीं होगा। इस पर क्या नहीं होगा दोस्तों, इस पर कोई भी कार्य नहीं होगा। दोस्तों 5 किताब पढ़ने से अच्छा है आप एक ही किताब को 5 बार पढ़ो। एक ही किताब को कितने बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल दिया है दोस्तों कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। अगर जी बराबर कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब सवाल को हल करते हैं। दोस्तों जब अगर गतिज ऊर्जा रहेगा तो हाफ एम बी स्क्वायर करते हैं, और जब आपके पास स्थितिज ऊर्जा रहेगा तो एम जी एच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा एम जी एच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्य मतलब हो जाएगा डालू बराबर हो जाएगा कार्य, डालू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्य हो जाएगा, और बराबर एम का मतलब हो जाएगा द्रव्यमान,
m का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों, और g का मतलब हो जाएगा त्वरण, त्वरण कहो या फिर गुरुत्वीय त्वरण कहो, g का मान हो जाएगा त्वरण, और इनटू h का मतलब हो जाएगा ऊंचाई। h का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात क्या आपको समझ में आई क्या? अगर आई तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पूरी पूरी चीज आपके सीधे माइंड में इंटर कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे सर 12 किलोग्राम। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12 किलोग्राम दिया हुआ है। त्वरण कितना है दोस्तों, त्वरण का मान यहाँ पे 10 रखा गया है दोस्तों। और आपके पास ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जमीन से कितना ऊंचा उठा रहा है, तो कहेंगे दोस्तों 1.5 मीटर दोस्तों। तो अगर दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अगर दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे अगर 10 का करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, ये दशमलव गायब हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये दशमलव आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दशमलव आपका क्या हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव आपका गायब हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आप एक काम करिए कि आप इस 10 से इस 10 को काट दीजिए। अब बचा क्या दोस्तों, तो कहेंगे सर यहाँ पे बचा 12 और यहाँ पे बचा कितना दोस्तों, 15 बचा। अब दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 15 बराबर होता है 180, और कार्य निकालना है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आपके पास राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 जूल। तो कहेंगे सर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद और आशा दोनों एक साथ करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। भाई, कार्य दो ही चीज पर तो मेन निर्भर करता है, एक उसके विस्थापन पर, एक उसके बल पर, और एक विस्थापन और बल के बीच बने हुए कोण पर। दोस्तों कह रहा है कि एक घूमता हुआ पहिया, एक घूमता हुआ पहिया कितना कार्य करेगा, तो कहेंगे सर घूमता हुआ पहिया हमेशा 0 कार्य करेगा, 0 जूल। एक घूमता हुआ पहिया कितना कार्य कर सकता है, तो 0 जूल कर सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर मान लो कि एक पहिया यहां से घूमना शुरू किया, ऐसे घुमा ऐसे आया, कितना हो गया, विस्थापन 0, फिर घुमा फिर आया, विस्थापन 0। तो जब विस्थापन का मान 0 तो कार्य का मान भी 0 हो जाएगा दोस्तों। आगे बोल रहा है कि तेजी से आता हुआ पत्थर, तेजी से आता हुआ पत्थर दोस्तों, तो तेजी से आता हुआ पत्थर कितना दूरी तय कर सकता है, ज्यादा 100 मीटर, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता है। इसके बाद कह रहा है कि एक चली हुई गोली, जी हाँ दोस्तों, एक चली हुई गोली बहुत स्पीड में जा सकती है और बहुत दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ पर विस्थापन अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका कार्य भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, एक चली हुई गोली ज्यादा कार्य कर सकता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। वही बात दोस्तों, फिर से क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, mgh, mgh। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे सर द्रव्यमान तो दिया है 10, जी का मान कितना हुआ, तो जी का मान भी दिया है 10, और यहाँ पे h का मान कितना दिया है, तो 1.2। यहाँ से पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे अगर हम 10 का अगर भाग देंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब 10 से 10 को क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा दोस्तों 12। तो 12 धम्मा कितना होगा दोस्तों, कहेंगे सर ये तो छोटे बच्चों को आता है, 120 जूल। कितना होता है दोस्तों, 120 जूल। ए फॉर आशिक आवारा, ए फॉर आशिक आवारा इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई क्या?
अब आगे की ओर बढ़ा जाए क्या? चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, बोल रहा है कि किसी वस्तु पर या फिर किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। दोस्तों एक बात समझिए, समझने की बात है कि अगर यहां पूछ रहा है कार्य, अगर क्या पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है क्या, विस्थापन पूछ रहा है दोस्तों, अगर पूछ रहा है दोस्तों विस्थापन, तो एक बात सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि विस्थापन का मात्रक सदैव क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक सदैव क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे भाई साहब मीटर सेकंड क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, तो हटा दो। मीटर सेकंड क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, हटा दो। अब आपके पास दो ही ऑप्शन पर फाइट करना है, दो ही ऑप्शन पे क्या करना है? फाइट करना है। तो करिए फाइट, मजा लीजिए फाइट करके। और क्या दोस्तों, चलिए। तो आपको पता होगा कि कार्य का सूत्र क्या होता है? तो कार्य का होता है W बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस। डब्ल्यू का मान दिया है 56, कितना दिया है दोस्तों? डब्ल्यू का मान दिया है 56, एफ का मान दिया है 7 और एस का मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है। तो 7 8 कितना होता है? 56। तो कहेंगे 8 मीटर आप क्या किया हो गया? आपका 8 मीटर आपका विस्थापन आ गया। कितना आ गया दोस्तों? आपका विस्थापन आ गया 8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेचारा इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। हम चाहते हैं कि आपको एक एक सवाल बेहतरीन समझ में आए, तब हमारा समझाना भी सार्थक होगा, हमारा पढ़ाना भी सार्थक होगा। और आपको ये भी बता दें कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और जो अगर ये सोच लेगा कि अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं आएगा, तो भाई बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पछता लो। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा। इसका मतलब कि जो खाए ललचाए, जो ना खाए वो ललचाए। ठीक है ना? तो इससे अच्छा है कि भाई साहब आप लोग खा कर ललचो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कहते हैं ना कि दूर का लड्डू, दूर का कड़वा लड्डू भी लगता है सबसे प्यारा ना। तो वही बात होगी दोस्तों। इससे अच्छा है कि अभी से आप पछता लो, अगर पढ़ लो, अगर यहाँ से आ गया तो भाई बल्ले बल्ले, नहीं आए तो रसगुल्ले रसगुल्ले। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन दे रहा है एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में, किसके दिशा में? बल की दिशा में 5, क्या 5? 5 मीटर, क्या 5 दोस्तों? 5 मीटर, 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए, बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। दोस्तों जो थोड़ा दिमाग वाला इंसान होगा, 1 सेकंड में आंसर मार के निकल जाएगा। कैसे मार देगा? कह रहा है कि सर क्या पूछा है? कार्य पूछ रहा है। कार्य का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर आपका सी द करेक्ट आंसर। बाकी देखिए यहां दिया है पास्कल, पास्कल तो होता नहीं, न्यूटन तो होता नहीं, और आपका वाट तो होता नहीं। तो 1 सेकंड का काम था कि कार्य का मात्रक जूल, तो 125 जूल इज द करेक्ट आंसर। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, हम आपको इसे भी बताने वाले हैं। फिर दोस्तों कार्य का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होगा W बराबर एफ एस। अब एफ कितना है दोस्तों? तो कह रहा है कि आपका बल दिया है 25 न्यूटन। कितना दिया दोस्तों? 25 न्यूटन दिया है। आपका एस मतलब विस्थापन कितना दिया है? तो कहेंगे दोस्तों विस्थापन आपको 5 दिया है। तो 25 पंचे कितना होता है दोस्तों? 25 पंचे 125, और कार्य का मात्रक होता है जूल। आपका क्या हो गया दोस्तों? आपका 125 जूल इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और अब आपसे रहा सवाल, आपसे रहा सवाल। अब सवाल आपसे क्या है दोस्तों? सवाल आपसे बहुत ही बेहतरीन है, ज्यादा कुछ हार्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ही सवाल है कि आपको आपको क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी?
कमेंट में राय जरूर दें। और जो भी त्रुटि हो आप उस पर आप क्या करेंगे, त्रुटि को कमेंट में बताएंगे, सर यहाँ पे त्रुटि है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।